आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दे रखा है कि वायरस को हम इजीली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे के मार सकते हैं। और रीज़न इसका दे रहा है कि एंटीबायोटिक जो है वो वायरसेस को ट्रैप कर लेते हैं एंटीजन की तरह एक्ट करके। ये स्टेटमेंट हमारा असर्शन वाला बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि वायरसेस की अगर हम बात करें तो अपने लिविंग वर्ल्ड में हमारे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें अगर इसकी जगह देखते हैं तो 5 किंगडम्स जो हमारे होते हैं जिसमें लिविंग वर्ल्ड के सभी ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड कर रखा है, उनमें से किसी में भी वायरस की गिनती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायरस एक कनेक्टिंग लिंक की तरह होता है। पूरी तरह से हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है। वैसे तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है अपना, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है। तो या तो डीएनए या जो है आरएनए वायरस के पास होगा, और वो सराउंडेड होगा एक प्रोटीन कोट से, एक प्रोटेक्टिव एनवेलप से। लेकिन जो सभी लिविंग थिंग्स हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल, और वायरस के पास में सेल नहीं होता। ये एक तरह की ए सेलुलर एंटिटी है। तो लिविंग भी हो गया एक तरीके से, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है इसके पास में, और क्योंकि नॉन सेलुलर है, सेल ही नहीं है इसके पास, इसीलिए नॉन लिविंग में भी आ गया। तो इसीलिए क्योंकि सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर घुसने के बाद ये लिविंग थिंग की तरह एक्ट करता है। होस्ट के सेल को जब एंटर कर जाता है, क्योंकि एक पैरासाइट है, तो उसकी सेलुलर मशीनरी को यूज़ करके फिर वायरस जो है ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, फिर ये लिविंग थिंग की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब तक होस्ट के अंदर नहीं घुसा है तब तक ये बिल्कुल ही एक नॉन सेलुलर और मेटाबॉलिकली इनर्ट स्ट्रक्चर होता है। और यही रीज़न है कि एंटीबायोटिक्स से हम इसको मार नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरिया वाली जो डिजीज़ होती है, जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करके आसानी से इलाज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक एक ऐसी दवाई है जो कि बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर्स की सिंथेसिस नहीं होने देती, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको नहीं बनने देती, तो आगे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, शरीर से बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो वायरस है, इसके सेल की सिंथेसिस को हम क्या रोकेंगे? इसके सेल को बनने से रोकने का क्या फ़ायदा? क्योंकि उसके पास तो अपना सेल है ही नहीं। हमारे ही सेल के अंदर घुस के, हमें ही होस्ट बना के ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हो हमारे पास, वायरस को इससे नहीं मारा जा सकता। और यही रीज़न है कि वायरस से जो डिजीजेस कॉज होते हैं उनका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक हमारे काम नहीं आते। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दो तरह के होते हैं। नैरो वो होते हैं जो गिने चुने बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होते हैं जो बैक्टीरिया की लार्ज वैरायटी को टारगेट करते हैं। लेकिन वायरस की जहाँ तक बात है, इनके लिए हम कितना भी स्ट्रॉन्ग कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर लें, वायरल डिजीज़ में ये हमारे किसी काम का नहीं है। बैक्टीरिया को मारने में एंटीबायोटिक काम आते हैं, और इसीलिए असर्शन गलत है तो रीज़न भी गलत ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। असर्शन रीज़न दोनों हमें गलत दे रखे हैं, क्योंकि वायरसेस को मारने के लिए या वायरल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक यूजफुल नहीं होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।